गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 हिंदी रीडर पाठ नंबर 3 उचित बंटवारा। पाठ हम रीड कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हम इसके शब्दार्थ भी कर चुके हैं कक्षा कार्य में। अब आपने पाठ पूरा पढ़ा है तो जो सही विकल्प दे रखे हैं आप उन्हें बताइए। गुरुकुल कहाँ बनाया गया था? गुड़गांव में, दिल्ली में, दिल्ली से बाहर। तो इसका सही आंसर क्या है? दिल्ली से बाहर। गुरुजी ने बंटवारे के लिए कितनी गायें दी? 14, 15, 17। तो कितनी गायें दी? 17। इसका आंसर होगा 17। भरत को गायों का कितना हिस्सा प्राप्त हुआ? तो 17 में से भरत को 9वां हिस्सा, इसका सही आंसर होगा 9वां हिस्सा प्राप्त हुआ। गायों को कहाँ रखा जाता है? अस्तबल में, बाड़े में, गौशाला में? तो हम सभी जानते हैं गाय कहाँ रहती है? गौशाला में। अब इसके क्वेश्चन आंसर ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा समाप्त करने के पश्चात गुरुजी ने शिष्यों से क्या कहा? गुरुकुल में शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरुजी ने उनको क्या कहा अपने शिष्यों को? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? आप भी अपनी नोटबुक में लिखोगे। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात गुरुजी ने कहा, तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें ये गाय देता हूँ, तुम बंटवारा कर लेना। अब वो बंटवारा किस प्रकार करना है? कृष्णा को गायों का आधा, रामू को 1/3 और भरत को 9वां भाग दे देना। मतलब गुरुजी ने शिष्यों को गायें दी और उन गायों में बोला कि तुम कृष्णा को देना आधा भाग, रामू को देना 1/3 भाग और भरत को देना 9वां भाग। ये पहले का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, भरत को गायों का कितना हिस्सा मिला? उस हिसाब से भरत को कितनी गायें मिलनी चाहिए थी? भरत को गायों का 9वां भाग मिला और उस हिसाब से भरत को 2 गायें मिली। मतलब 17 गायों में से उसका 9वां हिस्सा जो मिला तो उसमें मिली उसको 2 गायें। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? भरत को गायों का 9वां भाग मिला, उस हिसाब से भरत को 2 गायें मिली। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, गायों का बंटवारा करने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति को क्यों बुलाया गया? तो आप इसका आंसर देखिए। गायों का बंटवारा करने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया गया क्योंकि वे बंटवारा कर नहीं पा रहे थे, उनकी समझ में नहीं आ पा रहा था, इसलिए उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया था। अगला क्वेश्चन देखिए। तीनों शिष्यों को कितनी कितनी गायें हिस्से में मिली? तो इसका आंसर है, कृष्णा को 9 गायें, कृष्णा को मिली 9 गायें, राम को 6 गायें तथा भरत को 2 गायें हिस्से में मिली। ये तीनों शिष्यों का बंटवारा था। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ का परिचय कैसे दिया? बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी समझदारी से बंटवारा करके अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। मतलब उसने इतने अच्छे तरीके से बंटवारा किया, ये उसकी सूझबूझ का ही परिचय था। आज ये काम आप अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखोगे और याद करोगे।